क्यों डेटा एनालिस्ट 2026 का सबसे बेस्ट कैरियर है। अगर आज मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो भी मैं डेटा एनालिस्ट ही चुनूंगा। क्यों, बताता हूँ। नंबर्स देखो, 2026 तक 11 मिलियन जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं डेटा एनालिस्ट की केवल। और अगर सैलरी की बात करें तो फ्रेशर्स को 3.5 से 5 LPA के बीच में मिलता है। और अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस 3 से 7 के पास में हो गया तो तुम्हारा पैकेज 6 से 12 LPA तक जा सकता है। ग्लासडोर का 2026 का डेटा है कि 2026 में डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी 6.87 LPA है। तो तुम देख सकते हो कि कितना डिमांडिंग और कितना सैलरी वाला। और सबसे अच्छी बात, डेटा एनालिस्ट के लिए तुमको कोडिंग में PhD भी करने की जरूरत नहीं है। तुमको ये 3 चीजें सीखनी है, SQL, एक्सेल और एक विजुअलाइजेशन टूल। ये 3 कर लिया तो मार्केट में आ जाओगे। तो मैं तुम्हें इस वीडियो में 6 महीने का रोड मैप दूंगा जिसको तुम्हें फॉलो करना है और अपनी जॉब डेटा एनालिस्ट में पक्की करनी है। पहले 2 महीने तुमको केवल एक्सेल और SQL सीखना है और कुछ नहीं सीखना। पाइथन नहीं सीखना है, मशीन लर्निंग नहीं सीखना है, ये सब तुम बाद में सीखना। पहले तुमको फोकस करके ये 2 चीज़ें सीखना अच्छे से। एक्सेल में क्या सीखना है? VLOOKUP, पिवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मोस्टली यूज फार्मूलाज। SQL में क्या सीखना है? सिलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, जॉइंस एंड CT। 90% SQL इसमें कवर हो गया। बिलीव मी, इतना अगर तुमने सीख लिया, रियल जॉब्स में 80% टाइम यही सब यूज होता है। अब सीखना कहाँ से है? एक्सेल के लिए तुम इन YouTube चैनल्स को रेफर कर सकते हो एंड देन SQL के लिए तुम इन YouTube चैनल्स को रेफर कर सकते हो। ये तुम्हें जीरो से हीरो बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब डेली प्रैक्टिस करना है। डेली 60 मिनट निकालो कम से कम इन दोनों चीज़ों के लिए। 2 महीने भी ये तुमने कर लिया, तुम 90% फ्रेशर्स से आगे बढ़ चुके हो। इसके बाद SQL के इंटरव्यूज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। डेटालुमियर एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, केवल इजी क्वेश्चन से फोकस करना है। इसमें तुमको रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको तुम सॉल्व करके अपना प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ा सकते हो। अब तीसरे चौथे महीने में तुमको पाइथन सीखना है। बट पाइथन में भी क्या, पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज होती है। जैसे जेंगो, फ्लास्क वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए यूज होती है। वैसे ही पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, ये सब अपने डेटा एनालिटिक्स में यूज होती हैं। तो पांडास हमको डेटा क्लीनिंग और मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन के लिए सीखना है। नमपाई में हमारा बेसिक मैथ कवर हो जाएगी एंड मैटप्लॉटलिब में हमारे विजुअलाइजेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। इन तीनों को ही सीखना है हमको, इन तीनों लाइब्रेरी को ही मेन फोकस रखना है पाइथन में। ओके, देन अब सीखना कहाँ से है? सीखने के लिए पहले तो ये YouTube चैनल्स रेफर करो, ये तुमको जीरो से हीरो बना देंगे पाइथन में। देन एक केगल का पाइथन कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड और भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तुम बस गूगल पे डालो, बहुत अच्छे मिल जाएंगे। बट मैं जो ये YouTube चैनल तुम्हें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इनसे सच में तुम बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। देन अब क्या करना है, जब ये आपने सीख लिया तो आपको बनाने हैं प्रोजेक्ट्स। सबसे बेस्ट तरीका है, केगल में जाओ, कोई भी डेटा सेट उठाओ और उस पर एक EDA का प्रोजेक्ट बनाओ। बस अगर तुमको नहीं बन रहा है, शुरुआत में तुमको नहीं पता, तो वहाँ पे डिस्कशन टैब में जाके पढ़ सकते हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ गए? तो पहले एक EDA प्रोजेक्ट बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ। सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो मार्केट में मतलब ठीक ठाक चलते हैं, जोमेटो, स्विगी के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और भी डिफरेंट फाइनेंशियल इंडस्ट्री में तुम प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बहुत सारे इंडस्ट्री डोमेन है जिसमें तुमको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत सारे DMs आते हैं कि मैं HR से हूँ और मुझे डेटा एनालिस्ट में शिफ्ट होना है। तो HR रिलेटेड डेटा को डाउनलोड करो और HR रिलेटेड डेटा को EDA करो पाइथन के थ्रू। देन सेम डेटा को तुम यूज कर सकते हो SQL और एक्सेल में भी। तो ये तुम्हारे तीनों काम में आएगा केगल के डेटा सेट। ओके, अब चौथे 5वें महीने में तुमको विजुअलाइजेशन टूल सीखना है। तो एंड यूजर्स को, जब भी तुम एक डेटा एनालिस्ट के प्रोजेक्ट में काम करते हो तो एंड यूजर को एक पावर BI या विजुअलाइजेशन टूल दिखता है। उसमें से वो डेटा देखता है, उसमें से वो एनालाइज करता है और उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तुमको डेटा एनालिस्ट बनना है। तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास में, एक तो पावर BI, दूसरा है टेबलू। मैं सजेस्ट करूंगा पावर BI। और मैं भी इतने साल का एक्सपीरियंस, 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है डेटा एनालिस्ट, मुझे करीबन 7 से 8 साल हो गए हैं एज अ डेटा एनालिस्ट काम करते हुए। मैंने हमेशा पावर BI ही यूज़ किया हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि पावर BI ही पढ़ो और पावर BI ही सीखो। अब इसको सीखना कहाँ से? तो एक सबसे अच्छी वेबसाइट वो है माइक्रोसॉफ्ट लर्न वेबसाइट, माइक्रोसॉफ्ट की है पावर BI। इतना डालोगे गूगल में पावर BI माइक्रोसॉफ्ट लर्न, तुमको वो मिल जाएगा लिंक, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप पढ़ो।
पढ़ो। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर तुमने वो कंप्लीट कर लिया तो तुम पावर बीआई में एक थोड़ा डेक्स लिखने के लायक हो जाओगे। और हमको अभी ज़्यादा नहीं करना है, हमको प्रोजेक्ट के साथ में सीखना है। पहले हमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि क्या होता है, कैसे बनता है, एंड देन प्रोजेक्ट के साथ में हम और भी चीज़ें सीखेंगे जैसे डेक्स, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। देन मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी दिखा रहा हूँ जिनसे एक्चुअली मैंने बहुत सीखा है पावर बीआई में, तो ये भी तुम रेफर कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट कैसे बनाना है कि जो तुम गूगल से डेटा सेट निकाल रहे हो तुम उसके थ्रू भी पावर बीआई के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। बट तुम गूगल पे डालो पावर बीआई प्रोजेक्ट्स, तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम्हें पहले बेसिक से ही स्टार्ट करना है। तुम्हें बेसिक्स 3-4 प्रोजेक्ट बनाओ, लिंक्डइन पे शेयर करो, तुम्हें इसमें विजिबिलिटी मिलेगी। अब स्किल सीख ली, बट ओनली स्किल्स काफ़ी नहीं होती आपको जॉब दिलवाने के लिए। आपको जॉब दिलवाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पोर्टफोलियो। तो आपको पोर्टफोलियो बनाने कैसे? आपको केवल 3 प्रोजेक्ट बनाने हैं। पहला है सेल्स डेटा एनालिसिस, एक्सेल और सीक्वल को यूज करके इस प्रोजेक्ट को बनाओ। दूसरा प्रोजेक्ट वेब स्क्रैपिंग एंड पाइथन एनालिसिस, पाइथन के थ्रू वेब स्क्रैपिंग करो, कोई भी डेटा वेबसाइट से निकालो, एंड देन पांडास मैटप्लॉटलिब को यूज करके ईडीए बनाओ, उस चीज का एनालिसिस करो। देन थर्ड है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, कोई भी एक डेटा सेट ले लो और उसका एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाओ, विच मीन्स उसमें फिल्टर्स होने चाहिए, उसमें डिफरेंट विजुलाइजेशंस होने चाहिए, उसमें तुम्हारे कार्ड्स होने चाहिए, कार्ड्स विजुलाइजेशन होने चाहिए। ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत भर देना है, बस ये लगना चाहिए कि मीनिंगफुल लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुमने दिखाने के चक्कर में कुछ भी भर दिया। ऐसा नहीं होता। रियल प्रोजेक्ट्स में तुम देखोगे, अगर जब रियल प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत कम विजुलाइजेशन होते हैं, जो वही विजुलाइजेशन यूज होते हैं जो सिंपल होते हैं और जो एकदम परफेक्ट इंसाइट दे सके यूजर्स को। ये सब ध्यान रखना है अपने आप को माइंड में हमेशा। देन ये सब प्रोजेक्ट्स डालने कहाँ हैं? गिटहब पे। और अगर तुम्हें पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनानी है तो github.io यूज़ कर सकते हो और card.co यूज़ कर सकते हो। लिटरली बोल रहा हूँ, 10 मिनट में वेबसाइट पोर्टफोलियो बन जाता है। ओके। देन हर प्रोजेक्ट में तुमको 3 चीज़ें दिखानी है। पहली कि प्रॉब्लम क्या थी, दूसरी कि तुमने क्या किया, और तीसरी कि रिजल्ट क्या आया। ओके। जब ये सब हो जाए फिर अपने प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पे शेयर करना मत भूलना। बिलीव मी, तुम्हें वहाँ से कॉल्स आएंगे। कॉल्स नहीं आए तो बड़े बड़े लोग, रिक्रूटर्स लोग ये सब देखते रहते हैं कि किसने क्या किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हायर करना है तो मैं तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल पे एज ए रिक्रूटर जाकर देखूंगा कि भाई तुमने क्या किया है। अगर तुमने उसमें प्रोजेक्ट्स डाले हैं तो तुम 90% लोगों से ऐसे ही आगे हो गए। तो इसलिए लिंक्डइन पे शेयर करना है अपने प्रोजेक्ट्स। अब जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी क्या रखनी है? सबसे पहले तो लिंक्डइन पे जाओ और अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। एक क्रोम एक्सटेंशन बताऊंगा, careerflow.ai क्रोम एक्सटेंशन, बहुत ही अच्छा क्रोम एक्सटेंशन है। इसको जाओ, इंस्टॉल करो और अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। इसमें तुमको स्किल्स ऐड करनी है, तुम्हारी सेटिंग्स में क्या क्या मिसिंग है, ये सब बताएगा। और इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज करो, एटलीस्ट 80 to 90 के आसपास स्कोर ले आओ। देन सेकेंड तुमको क्या करना है, नौकरी, लिंक्डइन एंड देन इंस्टा हायर, यहाँ पे तुमको जॉब अलर्ट्स लगाने हैं और उन्हीं जॉब्स को अप्लाई करना है जो पिछले 7 दिन में पोस्ट हुई है। तीसरा तुमको क्या करना है कि तुमको फॉर एग्जांपल एक जॉब पोस्टिंग मिली, अब तुम एचआर या रिक्रूटर का नेम निकालो और ये 2 क्रोम एक्सटेंशन बता रहा हूँ, इनको यूज करो, apollo.io एंड कैंडो। ये 2 क्रोम एक्सटेंशन, इसमें तुमको एचआर का ईमेल आईडी मिल जाएगा। डायरेक्टली ईमेल करो एचआर को अपने कवर लेटर और रिज्यूमे के साथ में, चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चौथा है जॉब रेफरल्स। बिल्कुल शर्माओ मत, रेफरल्स मांगो। 100 लोगों को रेफरल के लिए बोलोगे, 2 या 3 जरूर मिल जाएंगे। तो ट्रस्ट मी, ये सब काम करता है। अब मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है हमको, सब कुछ एक साथ नहीं सीखना है। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो। पहले एक्सेल सीक्वल सीखना है, फिर पाइथन सीखना है, फिर पावर बीआई सीखना है, फिर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना है, सब कुछ एक साथ नहीं करना है। दूसरा, बहुत सारे कोर्सेज नहीं लेने हैं, केवल सिंपल एक कोर्स लो, चाहे वो पेड हो या फ्री हो। वैसे मैं तो बोलूँगा फ्री ले लो, फ्री बहुत काम में आते हैं। मैंने खुद फ्री रिसोर्सेज से ज़्यादा पढ़ा हुआ है। लेकिन एक लेना है और उसको पूरा कंप्लीट करना है। एक ही गोल होना चाहिए, उसको कंप्लीट करना है। तुम खुद देखोगे बहुत बड़ा अंतर आएगा। और तीसरी गलती कि अप्लाई करना शुरू ना करना। जब आप स्किल्स सीख लो 3-4 महीने में, आप अप्लाई करना चालू कर दो। इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं तो इंटरव्यू कॉल्स भी दो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा, बट तुमको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिलेगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अप्लाई करना चालू करो और इंटरव्यू देना भी स्टार्ट करो। तो ये रहा 6 महीने का रोड मैप डेटा एनालिस्ट बनने का। होप तुमको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसे ही टिप्स इंस्टाग्राम पे डेली डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।